ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के सी सेक्टर स्थित राजहर्ष कॉलोनी के 150 परिवारों ने आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा यहां का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे कॉलोनी के लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि वे सालों से उसी रास्ते से गुजरते थे, जिसे प्रशासन ने अब बंद कर दिया है। अब रास्ता बंद होने की वजह से रहवासियों को 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर मुख्य मार्ग तक जाना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत कई जगह की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ के रहवासी चुनाव में वोट बहिष्कार की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। राजधानी भोपाल में 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल के लगभग 200 परिवारों ने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल भोपाल की राजहर्ष कॉलोनी है, यहाँ पर 150 से 200 परिवार रहते हैं। इनका कहना है कि जो वाल्मी है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसने उनके जो रास्ता था उसको जो है बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। रहवासियों का कहना है कि ये उनका रास्ता था, ये इस रास्ते से वो लोग आया जाया करते थे, लेकिन वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो वाल्मी है, उन्होंने तानाशाही करते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया है। अब ये सभी लोग नाराज हैं। इनका कहना है कि या तो रास्ता खुलेगा या फिर ये लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रहवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग क्यों चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारी कॉलोनी को टीएनसीपी में अप्रूव्ड रास्ते पे हम खड़े हैं। ये रास्ता कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक था। यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज बनने के कारण जब रास्ता अवरुद्ध हुआ तो हम कॉलोनी के लोगों ने कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट में जब केस किया कि साहब हमारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, तो जिला प्रशासन ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनकी दीवार के किनारे किनारे 30 फीट चौड़ा रोड देते हैं, उसका शपथ पत्र है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आज 2001 में हमारे संस्था के अध्यक्ष ने यहाँ पे कंक्रीट रोड बना दिया था, बाकायदा कंक्रीट रोड था। हम 20 साल से उस रास्ते का उपयोग कर रहे थे और नियम भी है कि रूढ़िगत रास्ते को कोई नहीं छेड़ेगा। कोई हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के आए हुए लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, टैक्स पेई लोग हैं। हमारी कॉलोनी ने सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व दिया है और आज वाल्मीकि प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आज हमें अपने कार्यालयों में आने जाने के लिए अतिरिक्त 5 से 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हमारी ये मांग है, हमने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, सीएम हेल्पलाइन, हमने दुनिया भर की शिकायतें की, लेकिन जिला प्रशासन इतना अंधा है कि उसने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने नाराज होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मेल किया था और हमने कहा था कि हम भारी दुखी मन से पहली बार अपने हक के लिए हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। आपको लगता है कि ईसीआई लगातार प्रयास कर रहा है, जो है मुहिम चलाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, लेकिन राजधानी भोपाल में जब 150 परिवार वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं, देखिए, हमारा ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, हमारी बात रखने का हमारा कोई भी माध्यम हो सकता है। हमको संविधान ने दिया है। जब हमने देखा कि जिला प्रशासन और ये सब हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, तो चूंकि इस समय आचार संहिता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने अपनी व्यथा सुनाई है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान लेगा और इस पे कार्रवाई करेगा। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या परेशानी आ रही है इस रोड के बंद होने से? हमको 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और हमको ये रास्ता चाहिए। बस ये दीवार बन गई है, इसको तोड़ना है और इधर से हमको रास्ता चाहिए। नहीं तो फिर वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे। और क्या क्या परेशानी आ रही है रोड बनने से? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये रास्ता बंद होने के चलते हमें अपने बच्चों को 3 किलोमीटर घूमकर स्टॉप तक ले जाना पड़ता है। यहाँ पर किसी प्रकार की सिटी बस, मिनी बस या किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ऑटो वाला भी हमारी कॉलोनी में आने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम जब यहाँ पहले आए थे उस समय पे ऐसा होता था कि ऑटो वाला हमसे कहता था कि हम जंगल की तरफ नहीं जा सकते, यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। और मेरा एक व्यक्तिगत सवाल भी है सरकार से कि जब सरकार ने इस पुल को बनाया था तो 5 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया था, तो इस पुल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉलोनी में हो रहा है, बाकी जगह इस पुल का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि इस पुल से आगे की तरफ रास्ता बनता है तो आगे की तरफ जो भी कोलार का जो ट्रैफिक एक तो कम होगा, साथ में यहाँ नीलबढ़ से आने वाले जो लोग हैं यहाँ से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से पेट्रोल की बचत होगी और इस तरह से हमारे आर्थिक संसाधनों की बचत होगी। अगर सरकार इसी तरह से करती रहेगी, इसी तरह से अपने मतलब अपनी इकोनॉमिक उस व्यवस्था को नहीं सुधारेगी या व्यय करती रहेगी इस तरह से बिना देखे बिना विचार करे 5-5 करोड़ रुपए, तो हमारे देश का क्या होगा? हम ऐसे सरकार का क्या करेंगे? ऐसे सरकार को वोट करके तो आप देख सकते हैं कि जो रहवासी हैं वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि ये उनका पुश्तैनी रास्ता था, 20 साल से लगभग वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे और जब एक्सीलेंस स्कूल बना तो उन्होंने अपने बलिदान देते हुए अपने रास्ते को बंद किया, लेकिन इसके बाद उनसे वादा किया गया था तो कि जो ये रास्ता है इसको जो चलाया जाएगा, इस पे कंक्रीट
रोड भी किया गया, हालांकि बाद में वाल्मी द्वारा इसको बंद कर दिया गया। अब लोगों की मांग है कि जब तक ये रोड नहीं खुलेगा, जब तक जो है वो मतदान नहीं करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।